ओम शांति। आज सुनते हैं 2002 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। तो सुनते हैं प्यारे बाबा की मुरलियों से निकला मक्खन। नंबर 1, वास्तव में ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। जब दुनिया वाले भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कि प्यार पत्थर को भी पानी करता है, तो आत्मिक प्यार, परमात्म प्यार लेके देने वाले भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते क्या? हाँ, कितना बड़ा बाबा ने आत्मविश्वास को जागृत किया है। हमारी नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर, और बाबा से जो परमात्म प्यार लिया और आत्मिक प्यार से क्या हम भिन्न भिन्न नेचर को अपनी व किसी और की परिवर्तन नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर पहले भरपूर बनो, आत्मिक प्यार परमात्म प्यार से भरपूर बनो, ये हमारी नेचुरल नेचर बन जाए। नेक्स्ट, सरकमस्टांसेस तो आने ही हैं, ये तो ब्राह्मण जीवन के रास्ते के साइड सीन है, और साइड सीन कभी एक जैसे नहीं होते। कोई सुंदर भी होती है, कोई गंदगी की भी होती है, लेकिन पार करना राही का काम है ना। पार करना राही का काम है, ना कि साइड सीन बदलने की बात है। कितने सुंदर पॉइंट बाबा ने कहे। कितनी भी भयंकर परिस्थिति आए, समझो साइड सीन ही तो है। साइड सीन थोड़ा टाइम चलता है, फिर सीन चेंज हो जाती है। कितने आप जीवन में भी देखेंगे, कितनी परिस्थितियां आई, उस वक्त घबराए भी होंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद ऑल टुगेदर जीवन भर के लिए बदल गई वो परिस्थिति। तो साइड सीन ज्यादा टाइम नहीं रहती, कुछ टाइम चलती, किसी की 2 मास 4 मास साल 2 साल, फिर फॉर एवर चेंज हो जाती। तो बाबा कहते साइड सीन गंदी भी होती, अच्छी से प्रभावित होके भी नहीं, उसमें अटैच हो जाना, दोनों से पार होना है, राही समझ के। तो बाबा ने कहा साइड सीन कभी एक जैसे नहीं होते, कोई सुंदर भी होती, कोई गंदगी की भी होती, लेकिन पार करना राही का काम है, ना कि साइड सीन बदल के। कहते हैं साइड सीन बदल जाए, ना कि साइड सीन बदलने की बात है। तो ये सदा याद रखेंगे, सरकमस्टांसेस साइड सीन है तो बिल्कुल पास विद ऑनर होंगे। नेक्स्ट, बाबा ने कहा कि बच्चे, जिसको भगवान ने पसंद कर लिया, थर्ड पॉइंट, जिसको भगवान ने पसंद कर लिया उससे ज्यादा क्या होगा? भगवान की नजर सृष्टि पे घूमते घूमते आप पे टिक गई, ये है काम की आत्मा। जिसको भगवान ने पसंद कर लिया उससे ज्यादा क्या होगा? तो सदा बाप के साथ अपने भाग्य को याद रखो। भगवान और भाग्य, सारे कल्प में ऐसी कोई आत्मा होगी जिसको रोज याद प्यार मिले, प्रभु प्यार मिले। रोज याद प्यार मिलता है ना, खुद आके स्वयं सर्वशक्तिवान मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। स्वयं भगवान रोज याद प्यार दे, कितनी बड़ी बात है, कितनी भाग्यशाली आत्मा है। रोज याद प्यार मिलता है ना। सबसे ज्यादा लाडले कौन है? बाबा ने कहा आप ही लाडले हो ना। तो सदा अपने भाग्य को याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएंगी। कितने शब्द बाबा ने मिला दिए। भाग्य को याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएंगी, भगाना नहीं पड़ेगा, सहज ही भाग जाएंगी। भाग्य को याद करते रहो, आप पे भाग जाएंगी। कितना अच्छा फार्मूला बताया व्यर्थ बातों को भगाने का। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, तो अपनी विशेषता को सदा स्मृति में रखो। हाँ, बाबा के द्वारा जो मिली हुई विशेषता है ना, बाबा कहते हैं हर ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता प्राप्त है। ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। तो अपनी विशेषता को सदा स्मृति में रखो और उसको सेवा में लगाओ।
हर एक की विशेषता उड़ती कला की बहुत तीव्र विधि बन जाएगी। बाबा के कार्य में लगाएंगे तो वो उड़ती कला की बहुत तीव्र विधि बन जाएगी। सेवा में लगाना, अभिमान में नहीं आना, क्योंकि संगम पर हर विशेषता ड्रामानुसार परमात्म देन है। परमात्म देन में अभिमान नहीं आएगा। जैसे प्रसाद होता है ना, उसको कोई अपना नहीं कहेगा कि मेरा प्रसाद है, प्रभु प्रसाद है। ये विशेषताएं भी प्रभु प्रसाद हैं। प्रसाद सिर्फ अपने प्रति नहीं यूज किया जाता है, बांटा जाता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, ये विशेषताएं परमात्म देन में अभिमान नहीं आएगा। जैसे प्रसाद होता है ना, उसको कोई अपना नहीं कहेगा मेरा प्रसाद, प्रभु प्रसाद। तो विशेषताएं भी प्रभु प्रसाद है। प्रसाद सिर्फ अपने प्रति यूज नहीं, बांटा जाता है। तो मतलब अपनी विशेषता को कहीं कार्य में नहीं लगा रहे। विशेषता बहुत बड़ी है, पर उसको सेवा में नहीं लगाया, इसलिए बढ़ नहीं रही। उसको सेवा में लगाओ तो देखो फिर उड़ती कला की विधि बन जाएगी। कितना अच्छा बाबा ने बताया उड़ती कला की विधि बनने का। नेक्स्ट बाबा ने 5th पॉइंट है आज के मक्खन की। बाबा ने कहा कि बच्चे, उसका कर्तव्य देख, अपना कर्तव्य नहीं भूलो। वह गाली दे रहा है, आप सहनशील देव, सहनशील देवी बन जाओ। वाह! अपनी सहनशीलता से गाली देने वाले भी आपको गले लगाएंगे। सहनशीलता में इतनी शक्ति है, लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है। तो सहनशीलता के देव व देवियां होना, सदा यही स्मृति रखो, मैं सहनशीलता का देवता हूं, मैं सहनशीलता की देवी हूं। तो देवता अर्थात देने वाला, दाता। कोई गाली देता है, रिस्पेक्ट है क्या? कोई आपको किचड़ा देवे तो आप लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना। फिर क्यों ले लेते हो? बाबा कहते हैं हाँ, तो आप क्यों लेते हो? किचड़ा है ना, अच्छी चीज है क्या? तो आप क्यों लेते हो? किचड़ा लिया जाता है क्या? तो आपको कोई किचड़ा देवे, आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो क्या याद रखना है? मैं सहनशीलता का देवता व देवी हूं, ये बात याद रखना है। हाँ, उसका कर्तव्य गाली देना है, वो कर्तव्य अपना नहीं छोड़ रहा। मेरा कर्तव्य है सहनशीलता का, तो मैं क्यों छोड़ूं? जो एक वो कहानी नहीं सुनाते, साधु नदी किनारे बैठा था, एक बिच्छू चलता 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 नदी में गिरने लगा। साधु ने उसे निकाल के बचाया। उसने बचाया, रखा किनारे, तो फिर डंक मार गया, इतना दर्द हुआ। फिर वो चलता 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 फिर नदी, फिर वो बचाया, फिर 4 बार ऐसे हुआ। कोई देख रहा था कि महाराज, फिर आखिर वो चला गया बाहर, कहीं बच गया। तो महाराज, इतना दर्द, इतना डंक मार रहा है, और फिर आप उसको। उन्होंने कहा, जब वो अपना कर्तव्य नहीं छोड़ रहा, उसका कर्तव्य डंक मारना, साधु का कर्तव्य बचाना, तो मैं अपना कर्तव्य क्यों छोड़ूं? कितना अच्छा शिक्षाप्रद बात है। तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे, जब वो अपना कर्तव्य गाली देने का या कुछ और कर रहे हैं, तो आप भी ने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ो ना। नेक्स्ट 6th पॉइंट, चैलेंज करो विश्व को, क्योंकि नई बात है कि साथ रहते भी स्वपन मात्र भी अपवित्रता का संकल्प नहीं आए। ये बाबा कहते चैलेंज करके दिखाओ। हाँ, यही संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। साथ रहते, प्रवृत्ति में रहते, हाँ, फिर भी बाबा ने कहा जरा भी संकल्प ना आए, स्वप्न में भी ना आए, ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो ऐसे विश्व के शोकेश में आप एग्जाम्पल हो, सैंपल कहो, एग्जाम्पल कहो।
आपको देख करके सब में ताकत आएगी, हम भी बन सकते हैं। तो ये बाबा ने कितना सुंदर बताया। नेक्स्ट बाबा ने कहा 7th पॉइंट, तो लाडले बच्चे कभी भी मिट्टी में पांव नहीं रखते, सदा तख्त पर, गोदी में या तीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। आपके लिए बाप दादा ने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं, कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, तो कभी आनंदमय झूले में झूलो। देह भान भी मिट्टी में पांव रखना है, और देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पांव है आप, लेकिन देह भान अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस, ये भी मिट्टी। इसलिए सदा झूले में, सुख के झूले में, आनंद के झूले में, प्रेम के झूले में झूलना है। नेक्स्ट, अभी एक कोर्स रह गया, 8th पॉइंट, अभी एक कोर्स रह गया, वह है हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए वह फोर्स का कोर्स कराना, शक्ति भरने का कोर्स, वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं, वाणी के साथ साथ शक्ति भरने का कोर्स भी हो, जिससे अच्छा अच्छा कहें नहीं लेकिन अच्छा बन जाए, अच्छा अच्छा कहें नहीं लेकिन अच्छा बन जाए। यह वर्णन करें कि आज मुझे शक्ति की अंजलि मिली, अंजलि भी अनुभव हो तो उन आत्माओं के लिए बहुत है। तो नेक्स्ट पॉइंट 9th नंबर, टीचर्स ने बाप दादा की एक आशा पूरी करने का संकल्प किया है, लेकिन सामने नहीं लाया है। जानते हो कौन सी? तो बाप दादा ने कहा कि अभी वारिसों की माला बनाओ, वारिसों की माला, जनरल माला नहीं। दूसरा, संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ, आप नहीं भाषण करो लेकिन वह आपकी तरफ से मीडिया बन जाए, अपनी मीडिया बनाओ बाबा ने कहा मीडिया क्या करेगा तो माइक ऐसे तैयार हो जो मीडिया समान प्रत्यक्षता का आवाज फैलाएं। नेक्स्ट 10th पॉइंट, संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं। खुशी खुशी में संगम युग को नाम क्या देते हैं? मौजों का युग। वाह, मौजों का युग। क्यों? यहां संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं हो सकती, कारण परमात्मा मिलन की मौज सारे कल्प में अब मिलती है। संगम युग का एक एक दिन क्या है? मौज ही मौज है। मौज है ना? मौज है, मूंझते तो नहीं हो। तो ये है मौजों का युग। लास्ट 11th पॉइंट, बाबा ने कहा कि बच्चे, समय प्रमाण इस नए वर्ष में सभी को विशेष यह लक्ष्य रखना है कि जो भी खजाने प्राप्त हैं, समय है, संकल्प है, गुण है, ज्ञान है, शक्तियां हैं, सबसे बड़ा खजाना संकल्प है। श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प, इन सभी खजानों को हर रोज सफल करना है। खूब बांटो, दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो, खूब बांटो। क्यों? सफल करना अर्थात सफलता को प्राप्त करना। तो ये था मुरलियों से निकला हुआ, 2002 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। इसको कम से कम 2 बार, 2-3 बार, जितनी बार अच्छी तरह, ना केवल पढ़ो, पढ़ के फिर स्मृति में रखो, फिर इम्प्लीमेंट करो, उसको जीवन में लाओ, स्वरूप में लाओ। थैंक यू। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।